Hello students, today we will study very important chapter area related to circles. Chapter number 12. First we will discuss circle. What is circle? जैसे हमारे पास ये कोई एक पॉइंट है और इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इसके चारों तरफ क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं. ठीक है बेटा. तो सर्कल क्या होगा? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट. सारे के सारे उन पॉइंट्स की कलेक्शन होगा जो एक फिक्स डिस्टेंस पे, किस पे, एक फिक्स या एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे लाई करेंगे. मीन्स जितने ये सारे के सारे क्या थे, हमारे पॉइंट्स थे, इनको हम अगर किसी एक फिक्स डिस्टेंस, जैसे ये 10 मीटर है, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट था ये भी कितने मीटर होना चाहिए? 10 मीटर ही होना चाहिए. ये भी कितने मीटर ही होना चाहिए? 10 मीटर ही होना चाहिए. ये भी कितने मीटर होना चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए. तो कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. इक्वी डिस्टेंस मीन्स जो किसी एक निश्चित डिस्टेंस, यानी कि ये क्या था? 10 मीटर था. ये भी क्या था? 10 मीटर था. ये भी क्या था? 10 मीटर था. और ये भी क्या था? हमारा 10 मीटर था. ठीक है बेटा. तो ये क्या, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखेंगे. सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन ए प्लेन विच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस. ये कांस्टेंट डिस्टेंस क्या होगी? हमारी रेडियस होगी. ये क्या होगी? हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस. जैसे वहाँ पे क्या था? 10 मीटर था ना, वो क्या थी? हमारी कांस्टेंट रेडियस थी. कांस्टेंट डिस्टेंस था, रेडियस थी. फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. फिक्स्ड पॉइंट, जैसे ये फिक्स्ड पॉइंट है तो ये क्या होगा? हमारा सेंटर. ये क्या होगा? हमारा सेंटर ऑफ सर्कल. फिक्स्ड पॉइंट ऑल्सो नोन एज सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है बेटा. वेरी सिंपल डेफिनेशन है ये हमारी. अब हमें तो क्या फाइंड आउट करना है? हमें तो एरिया चाहिए. एरिया रिलेटेड टू सर्कल. एरिया निकालने के पहले आपने सभी ने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर. क्या होता है हमारे पास? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर. लेकिन ये आया कहाँ से? इसमें जो ये पाई है, ये पाई है क्या? पाई इज़ ए मैथमेटिकल सिंबल या कांस्टेंट. ये क्या है? एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है. कहाँ से लिया गया है? ग्रीक लेटर या ग्रीक वर्ड्स से हमने लिया है इसको. ये होता क्या है? पाई इज़ ए रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर. पाई क्या होता है? रेशियो होता है किसका? सरकमफ्रेंस और डायामीटर का. किसके? सरकमफ्रेंस और डायामीटर का. सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायामीटर का. अब सर सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफ्रेंस इज ए पाथ विच इज ट्रेवल फ्रॉम हेयर टू हेयर. ये क्या है? सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाथ होता है जो सर्कल के चारों तरफ क्या करते हैं, हम डिस्टेंस कवर करते हैं. वो क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस कहलाता है. जैसे ये हमारा एक पॉइंट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ से चलते गए और वापस इसी पॉइंट पे जब हम पहुँच गए तो ये क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा जो हमने कवर किया किस पे? सर्कल के बाउंड्री पे. तो यही क्या होगी? सरकमफ्रेंस होगी इसकी. सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर. डायामीटर. सरकमफ्रेंस पाई क्या हमारा? रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायामीटर. तो सरकमफ्रेंस यहाँ से क्या आ गई हमारे पास? सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? पाई इंटू डी. पाई इंटू डी. डायामीटर उधर जाएगा तो किसके साथ? पाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो पाई इंटू डी. डी डिनोट्स डायामीटर. तो हमारा सरकमफ्रेंस क्या आ गई? पाई इंटू डी. और डायामीटर क्या होता है? व्हेन कोड इज
पास फ्रॉम सेंटर। जब हमारी कोड किससे पास होगी, सेंटर से पास होगी, तो वो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। कोड क्या होती है, जो एक ऐसी लाइन जो क्या करे, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, कोड कहलाती है। हाईएस्ट कोड इज़ डायमीटर। हाईएस्ट जो सबसे लंबी कोड होगी वो क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। हाईएस्ट कोड इज़ कॉल्ड डायमीटर। ठीक है बेटा, जो हाईएस्ट कोड होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी डायमीटर कहलाएगी। तो अब एक और टर्म होती है आर। अभी आर क्या होती है, रेडियस। जब हम अपने सेंटर पॉइंट से सर्कल की बाउंड्री पे किसी पॉइंट को ज्वाइन करवाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारी रेडियस। वो क्या कहलाती है, हमारी रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये क्या कहलाई, हमारी रेडियस। तो रेडियस, अब यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस, तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मीन्स डायमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारा 2r के, डबल ऑफ रेडियस। तो क्या होगा, डबल ऑफ रेडियस। तो डायमीटर की हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आ गया हमारे पास, 2r। और इसको अगर एग्जैक्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2πr। तो सरकमफ्रेंस हमारी क्या आ गई, 2πr। लेकिन सर ये तो सरकमफ्रेंस आई, हमें तो एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए चलो हम इसको, देखो बेटा क्या करते हैं, इसको सर्कल को डिवाइड कर लेते हैं 8 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में। हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। सभी इक्वल पार्ट्स होंगे, यहाँ पे ये थोड़े से अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन सभी इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है बेटा, अब हमने जो ये एक पार्ट है, हमने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया, फिर इसको कट कर लिया, फिर इसको कट कर लिया, फिर इसको, सभी को हमने कट करके क्या किया, अरेंज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये 8। ये हमारे 8 पार्ट थे। तो हमने क्या किया, सभी को रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज किस फॉर्म में किया कि हमने एक पार्ट तो ऐसे लगाया, ठीक है बेटा, फिर दूसरा पार्ट हमने कैसे लगाया, ऐसे लगाया। ऐसे ही थर्ड पार्ट हमने फिर इसके ऐसे लगाया, फिर फोर्थ पार्ट हमने ऐसे लगाया, फिर फिफ्थ पार्ट हमने ऐसे लगाया, सिक्स्थ पार्ट हमने ऐसे लगाया, सेवन्थ पार्ट हमने ऐसे लगाया, एट्थ पार्ट हमने ऐसे लगाया। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ, हमने इनको क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। ठीक है बेटा, अब ये किस फॉर्म में बन गया है, एक तरह से देखें तो ये हमारी क्या आ गई, एक रेक्टेंगल फॉर्म आ गई। अब कहोगे सर रेक्टेंगल में तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन ये तो रेडियस की फॉर्म में है, ये तो रेडियस की फॉर्म में है। अब बेटा हम इसके बिल्कुल छोटे छोटे अगर पार्ट करें, बिल्कुल छोटे छोटे, तो अब ये जो ये है, ये क्या लग रही है आपको, एक स्ट्रेट लाइन लग रही है। जब हम इस सर्कल के इनफाइनाइटली मैनी छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो ये जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। मीन्स ये क्या बन जाएगी, एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारी। तो हमारा किस फॉर्म का बनेगा, फिर ये हमारी ये इस तरह से बन जाएगी। फिर हम अपने इन पार्ट्स को अगेन रीअरेंज करेंगे तो हमारी इस तरह से ये एक शेप बन जाएगी। अभी हमने फिगर में देखा कि ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के जैसे
प्रेजेंट हो रही है। तो ये क्या बन गई हमारी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब जब हम इसके इनफाइनाइटली मैनी स्मॉल पार्ट्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी जो राउंड पार्ट है वो भी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। तो ये क्या बन गई हमारी, एक रेक्टेंगल बन गई रेक्टेंगल। अब ये जो पार्ट था ये राउंड वाला, इधर भी और इधर भी और इधर भी, ये राउंड पार्ट कहाँ से आया था, इस पार्ट से आया था। तो ये पार्ट सारा का सारा राउंड पार्ट ये क्या था, सरकमफ्रेंस था। क्या था ये, सरकमफ्रेंस था। और सरकमफ्रेंस क्या थी हमारे पास, 2πr थी। अब 2πr तो बेटा ऊपर भी यूज हुई थी और नीचे भी यूज हुई थी, मीन्स आधी ऊपर यूज हुई और आधी नीचे यूज हुई। मीन्स ये हाफ ऊपर यूज हुई और हाफ नीचे यूज हुई। मीन्स जो इसकी साइड है या जो इसकी लेंथ है वो क्या आ गई हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो πr, ये क्या आ गई हमारे पास, πr। ऐसे ही ये भी क्या होगी हमारी, πr। ठीक है बेटा। अब ये जो पार्ट है ये क्या था हमारा, सेंटर से लेके उसके बाउंड्री तक की लाइन, और सेंटर से लेके बाउंड्री तक की लाइन क्या थी हमारी, रेडियस थी। तो ये क्या आ गई हमारी, रेडियस। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रेक्टेंगल में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को तो सभी को पता होगा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है हमारे पास, πr है, और ब्रेड्थ कितनी है हमारे पास, r है। तो क्या हो गई हमारे पास, एरिया क्या निकला, πr स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में। तो एरिया ऑफ सर्कल भी क्या आ गया, πr स्क्वायर यूनिट। πr स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है बेटा। अब हमें तो एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल्स फाइंड आउट करना है, तो अब ये तो सर्कल का एरिया हुआ हमारे पास। सर्कल जैसे अब एक तरह से अगर हम ले लें, पिज़्ज़ा ले लें, ठीक है बेटा, तो 4 दोस्तों ने उसको क्या कर लिया, या 8 दोस्तों ने उसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। ठीक है बेटा। अब वो पूछे कि अब एक जो बच्चा है उसको कितना पार्ट मिला। ठीक है बेटा, जो एक बच्चा है उसको कितना पार्ट मिला, तो ये क्या कहलाएगा, इसको क्या नाम दिया है, एक स्पेसिफिक नेम दिया है हमने। तो देखो जैसे ये हमारा सर्कल था, तो एक बच्चे को कितना पार्ट मिला, ये पार्ट मिला उसको, ये क्या मिला, एक पार्ट, इतना पार्ट मिला उसको। ठीक है, ये कितना पार्ट मिला उसको, इतना। तो अब इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम मैथमेटिकल फॉर्म में, ये कहलाएगा सेक्टर। तो ये सेक्टर कैसे बना, हमने क्या ली, 2 रेडियस ली और उनके बीच के पोर्शन को क्या बोला, सेक्टर, और रेडियस के साथ क्या थी जो, अब ये देखो बेटा, ये पूरा तो क्या थी, सर्कमफ्रेंस थी ये पूरी तो। ठीक है, अगर हम इसके किसी एक पार्ट को लें, राउंड वाले को, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है बेटा। तो अब ये जो ये पार्ट यूज़ हो रहा है ये क्या है, आर्क है। तो सेक्टर की डेफिनेशन क्या बनी, ए पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन। ये सारा का सारा क्या था, सर्कुलर रीजन था, इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। जब वो 2 या 2 से ज़्यादा रेडियस होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलते हैं। इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल। जब सर्कल का एक पार्ट घिरा हुआ हो किससे, 2 रेडियस और उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से, उसको क्या बोलेंगे हम,
सेक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम, सेक्टर। ठीक है बेटा। अब वैसे देखा जाए तो जो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट है ये भी तो इसी डेफिनेशन को फॉलो करता है, ये इसी डेफिनेशन को फॉलो करता है। कैसे कि ये एक हमारी रेडियस हो गई और ये हमारी रेडियस हो गई, और बाकी जो बचा ये क्या है हमारा, क्या है ये आर्क है। तो आर्क और दो रेडियस के बीच का जो पार्ट होता है सर्कुलर रीजन में वो क्या कहलाता है, सेक्टर कहलाता है। तो ये भी सेक्टर हो गया। तो सर एक तो ये इतना छोटा सा सेक्टर, एक ये इतना बड़ा सेक्टर, तो हमने इसको 2 नेम दे दिए बेटा। ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर, ये क्या हो गया, मेजर सेक्टर, और ये कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर। मेजर मीन्स बड़ा और माइनर मीन्स छोटा, तो ये छोटा सेक्टर और ये बड़ा सेक्टर। अब अगर इस एक पार्ट का हमें तो क्या फाइंड आउट करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। तो इस एक पार्ट का एरिया क्या होगा सर, एक पार्ट का एरिया, अब ये टोटल कितना था, अब कोई पॉइंट है उसके अराउंड कितने डिग्री का एंगल होगा, 360 का एंगल होगा बेटा। अब ये जो एक पार्ट है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे एंगल। लेकिन ये एंगल है क्या सर, ये एंगल है क्या, हमने इसको क्या नेम दे दिया, इसको डिनोट कर दिया थीटा से। थीटा इज़ ए मैथमेटिकल कांस्टेंट विच इज़ यूज फॉर एंगल। थीटा क्या है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है जो यूज़ किया जाता है एंगल के लिए। हमने इसको नेम दे दिए ओ ए बी। ये हमारा क्या हो गया, पी, और ये हो गया हमारा क्यू। ठीक है बेटा। अब सेक्टर, हमारे पास कितने सेक्टर हैं, 2 सेक्टर हैं। कितने सेक्टर हैं, 2 सेक्टर हैं। एक सेक्टर तो हमारे पास क्या है, ओ ए बी बी। ये कौन सा सेक्टर है हमारे पास, माइनर सेक्टर है। और दूसरा सेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए क्यू बी, ओ ए क्यू बी। और छोटे वाला कौन सा था, ओ ए पी बी। ठीक है बेटा। तो ये कौन सा सेक्टर है, मेजर सेक्टर। अब जो ओ ए पी बी का सेक्टर है हमारा, उसमें हमने जो एंगल लिया उसको क्या डिनोट किया है, थीटा। उसको क्या डिनोट किया है, थीटा। एंगल क्या है हमारा यहाँ पे, थीटा। ठीक है बेटा। हमें तो हमारा एंगल कितना है, थीटा। अब अगर देखें कि ये जो पॉइंट है इसके अराउंड ये पूरा सर्कल है, इस पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 का एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल बनेगा। ठीक है बेटा। तो अब ये पूरे सर्कल में सेक्टर बना जो कि पूरे कितने डिग्री का बना, 360 का। ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल 360 डिग्री, 360 डिग्री। जब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था, एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 360 था, तो 360 एंगल हुआ तो क्या हो गया, पूरा का पूरा सर्कल ही हो गया। पूरे सर्कल का एरिया अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, क्या, पाई आर स्क्वायर। अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल 1 डिग्री। अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। लेकिन हमें तो हमारा जो एंगल था वो कितना था, थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल थीटा, तो क्या आ गया, एरिया ऑफ एंगल। अब ये थीटा किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। तो ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया बेटा। ये तो एरिया ऑफ सेक्टर किसका आया, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का आया।
ठीक है बेटा, क्या आया, थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर, थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर। अब एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए क्यू बी, जो मेजर वाला रह गया उसका क्या होगा, अगर हम टोटल में से ये माइनर वाला माइनस कर देंगे तो वो क्या रह जाएगा, मेजर वाला रह जाएगा। तो पाई आर स्केयर माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्केयर, ये रह गया हमारे पास। तो अब टोटल में से अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मेजर सेक्टर आ जाएगा, मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आती है, सेगमेंट। नेक्स्ट टर्म क्या आती है, सेगमेंट। अब जो हमारा कोड थी, क्या है ये कोड, क्या है ये कोड, कोड क्या करती है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये। अब फिर से ये तो छोटा पार्ट सर, ये बड़ा पार्ट, तो इसको क्या नाम दे देंगे, मेजर सेगमेंट, और इसको माइनर सेगमेंट। ठीक है बेटा, ये क्या होगी, माइनर सेगमेंट हो गई हमारी। अब ये जो माइनर सेगमेंट आई है, ये कहाँ कैसे बनी है, एक तो हमारे पास क्या थी, कोड थी, और क्या थी, आर्क थी, उसके कोरेस्पोंडिंग क्या थी, आर्क थी, उससे हमारा क्या बना, माइनर सेगमेंट बनी। ठीक है, तो सेगमेंट कैसे बनी, द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड, सर्कुलर रीजन होगा, क्लोज्ड होगा किसके बीच बीच में, कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, कोड और उसकी कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, इज कॉल्ड सेगमेंट। तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, हमें किसका एरिया चाहिए, ए बी पी का, हमें किसका एरिया चाहिए, ए बी पी या ए पी बी का एरिया हमें चाहिए, एरिया। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, ज्वाइन करवा दी, किसको, रेडियस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया, इस रेडियस को क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, और इनके बीच का जो एंगल बना ये क्या बना, थीटा। ठीक है बेटा, अब ये क्या बना, थीटा बना। तो हमारे पास एरिया, हमें तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, और वो भी कौन सी, माइनर, वो भी कौन सी, माइनर सेगमेंट। तो क्या होगा, अब ये देखें तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया हमारे पास, एक सेक्टर बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या माइनस करें कि हमारे पास ये मिल जाए, तो इस पोर्शन को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास ये मिल जाएगा। अब ये एक पोर्शन क्या है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो पूरा का पूरा क्या है, सर्कल, सर्कल के एरिया में से क्या माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। गॉट इट बेटा,
ओके, इसकी इंट्रोडक्शन यही थी, आगे क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।